और बड़ी खबर ईरान के दोस्त मुल्क यमन से अब आ रही है। यमन के हूती विद्रोहियों ने रेड सी में नाकेबंदी का ऐलान किया है। इजराइल के खिलाफ ये नौसैनिक नाकेबंदी का ऐलान किया गया है। ईरान समर्थित हूती समूह ने कहा है कि वो इजराइल से जुड़े समुद्री यातायात को अब निशाना बनाएगा। सुनिए जरा। ईरान और इजराइल के बीच चल रही इस बमबारी में बड़े नुकसान की खबरें भी आ रही हैं। इस वक्त ओमान से एक बड़ी खबर आई है। ओमान के तट पर एक समुद्री जहाज में आग लगी है। जिस जहाज में आग लगी वो मेरिविक्स नाम का एक तेल टैंकर है और उसमें सवार चालक दल के सभी सदस्य भारतीय बताए गए हैं। इंडियन शिपिंग मिनिस्ट्री के मुताबिक सवार सभी 24 भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। जहाज में सवार लोगों का रेस्क्यू हेलीकॉप्टर की मदद से किया गया है। आग की वजह क्या रही ये अभी स्पष्ट नहीं किया गया। मिसाइल से हमला हुआ या कोई और वजह, अब तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन अच्छी खबर यह कि 24 भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। ईरान और इजराइल के बीच फिर से बड़े हिंसक तनाव का सीधा असर दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमत पर भी पड़ा है। ताजा हमलों के बाद इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल 3% से ज्यादा आज में महंगा हो गया। ब्रेंट क्रूड की कीमत बढ़कर $96.75 प्रति बैरल पर पहुंच गई, जबकि अमेरिकी WTI तेल तो $93.89 प्रति बैरल पर पहुंच गया है। जबरदस्त इजाफा हुआ है। इधर ईरान ने मौजूदा सीजफायर उल्लंघनों के लिए सीधे अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघई ने कहा कि इलाके में इजराइल की सैन्य कार्रवाई को अमेरिकी नीतियों से अलग नहीं देखा जा सकता। बघई के मुताबिक इजराइल की हालिया मिलिट्री एक्शन को वॉशिंगटन का समर्थन हासिल है और यही वजह है कि संघर्ष फिर से बढ़ गया है। पश्चिमी एशिया में तनाव वाले हालात के बीच इस वक्त एक और बहुत बड़ा अपडेट आपको दे देते हैं। ये बड़ी खबर उत्तर कोरिया से आ रही है। दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्कों में से एक चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 2 दिनों के दौरे पर प्योंगयांग पहुंच गए। नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने खुद एयरपोर्ट पर चीन के प्रमुख जिनपिंग और उनकी पत्नी पेंग लियुआन का स्वागत किया है। तस्वीरें उसी वक्त की आप इस वक्त देख पा रहे हैं। 7 साल बाद जिनपिंग एक बार फिर से उत्तर कोरिया की राजधानी पहुंचे। इससे पहले जिनपिंग और किम जोंग की मुलाकात पिछले साल सितंबर में बीजिंग में हुई थी। जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि कोई भी चीनी नेता बिना किसी बड़े एजेंडे के प्योंगयांग का दौरा नहीं करता है। शी जिनपिंग का ये यात्रा पिछले महीने बीजिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और उसके बाद रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ हुई उनकी बैक टू बैक समिट के ठीक बाद हो रही है। बहुत इंपॉर्टेंट ये यात्रा है। बताया जा रहा है कि जिनपिंग इस यात्रा के जरिए कोरियाई प्रायद्वीप पर चीन के दबदबे का मैसेज वॉशिंगटन तक पहुंचाना चाहते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बीच पत्रकारों के तीखे और कड़े सवालों का सामना आपने देखा है, अपने अंदाज में करते रहे। कई बार आपने उनको देखा होगा कि वो जर्नलिस्ट को डांट देते हैं, अपमानित करते हैं, काफी एग्रेसिव अंदाज में रहते हैं। उनका एक और ताजा इंटरव्यू इन दिनों वायरल हो गया है। ईरान युद्ध, चुनाव में धोखाधड़ी जैसे गंभीर सवाल पर ट्रंप इतने गुस्से में इस इंटरव्यू में आ गए कि वो इंटरव्यू छोड़कर बीच में चले गए। ट्रंप ने न सिर्फ न्यूज चैनल को भ्रष्ट नेटवर्क बता दिया, बल्कि इंटरव्यू बीच में छोड़ दिया। और इतना ही नहीं, जाते जाते डोनाल्ड ट्रंप ने चैनल का माइक्रोफोन अपने कोट से निकाला और जमीन पर पटक कर अपने जूतों से उसे मसल दिया। देखिए किस तरह सवालों को बीच में छोड़कर ट्रंप ने गुस्सा किया और बदतमीजी का मुजाहिरा किया। दरअसल ये इंटरव्यू NBC के शो मीट द प्रेस का एक हिस्सा था। इसमें होस्ट क्रिस्टिन विल्कर ट्रंप का इंटरव्यू ले रही थी। ये इंटरव्यू शुक्रवार को विस्कॉन्सिन के एक खेत में रिकॉर्ड किया गया था और रविवार को टेलीकास्ट किया गया। पूरे पीछे ट्रैक्टर घास के ढेर साफ दिखाई देते हैं। तेज बारिश और ऑडियो की समस्या के कारण बातचीत कई बार रोकनी पड़ी थी। बारिश इतनी तेज थी कि छत पर गिरती बारिश की आवाज अपने इंटरव्यू के दौरान सुनी भी होगी। हालांकि रविवार को विल्कर ने दर्शकों को बताया कि उन्होंने ट्रंप से बात की और ट्रंप ने फिर से इंटरव्यू देने पर अब सहमति जता दी है। अब बात करते हैं आज की एक और बड़ी स्टोरी की जिस पर बहुत ज्यादा चीजें वायरल हैं। OMG, ओह माय गॉड, अयोध्या राम मंदिर से जुड़ी इस खबर को सुनकर आप भी यही बोल पड़ेंगे। खबर ही कुछ ऐसी है। राम मंदिर, करोड़ों श्रद्धालु और करोड़ों के चढ़ावे में सेंधमारी के आरोप। 7 करोड़ से अधिक के चढ़ावे की चोरी पर सवाल उठे हैं। बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं, लेकिन सच क्या है? गोस्वामी तुलसीदास ने भी रामचरितमानस में लिखा है, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुरन बखाना। यानी सच के समान दूसरा धर्म नहीं है। ऐसे में जब सवाल रामलला के चढ़ावे में चोरी पर उठने लगे तब सच सामने आना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। प्रभु श्री राम सिर्फ भगवान नहीं, उनका नाम भारतीय राजनीति शायद सबसे ज्यादा शक्तिशाली शब्द है।
एक ऐसा नाम जिसने सरकारें बनवाई, सरकारें गिराई, आंदोलन खड़े किए और करोड़ों लोगों की भावनाओं को एक सूत्र में बांधा। लेकिन आज उसी राम के धाम में चढ़ावे के पैसों में सेंधमारी के आरोप लग रहे हैं, वो भी 7 करोड़ की चोरी के आरोप लगाने वाले कौन है? समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और अयोध्या से आने वाले समाजवादी पार्टी के नेता और अखिलेश सरकार में मंत्री रहे पवन पांडे। सबसे पहले अखिलेश यादव ने चंदा चोरी पर क्या आरोप लगाए? उस अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, राम मंदिर के चढ़ावे की करोड़ों रुपए की रकम गायब है और यह मंदिर ट्रस्ट के लिए अत्यंत शर्मनाक स्थिति है। अखिलेश का यह भी कहना है कि कोई भी सफाई देने के लिए सामने नहीं आना चाहता और इसके साथ ही उन्होंने न्यायालय से स्वतः संज्ञान लेने की मांग की। अखिलेश यादव के पोस्ट के बाद राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बयान जारी किया, दावा किया कि इंटरनल ऑडिट चल रहा है। अब तक ऑडिट में इस तरह की कोई उल्लेखनीय बात सामने नहीं आई है। उल्लेखनीय शब्द पर तवज्जो दीजिएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अपने भिन्न भिन्न कार्यों का ऑडिट समय समय पर करता रहता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट भी होता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यासीगण, कार्यकर्ता और स्टेट बैंक के कर्मचारी मिलकर करते हैं। ये कार्य कई दिनों तक चलता है। यही कार्य आजकल हो रहा है। कोई भी उल्लेखनीय बात किसी के भी ध्यान में अभी तक नहीं आई है। चंपत राय के इस बयान पर भी अखिलेश यादव ने तंज कसा। एक नया पोस्ट करके अखिलेश ने लिखा, स्पष्टीकरण ही स्पष्ट नहीं लगता है। लगता है ये उनके लिए हर हफ्ते की साधारण सी बात है और इतनी अधिक साधारण है कि ये उसे अब उल्लेखनीय भी नहीं मानते। चंदा चोरी के आरोपों पर अयोध्या में क्या है? इन दिनों राम मंदिर में रोज कितना चढ़ावा चढ़ता है? राम मंदिर में चढ़ावे की गिनती की क्या व्यवस्था है और क्या सच में करोड़ों के चढ़ावे पर किसी की नीयत डोली है? चंदा चोरी के आरोपों पर सूत्रों के हवाले से क्या बड़ी खबर मिली है? इन सब सवालों के जवाब जानने से पहले इन आरोपों की टाइमिंग पर गौर कीजिए। राजनीति में अक्सर सवालों से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है सवाल पूछे जाने का समय। सोचिए, जिस राम मंदिर को भारतीय जनता पार्टी अपनी सबसे बड़ी वैचारिक उपलब्धि मानती है, जिस मंदिर को लेकर दशकों तक राजनीति हुई, उसी मंदिर में चढ़ावे की चोरी पर समाजवादी पार्टी समेत अब विपक्ष सवाल उठा रहा है। ऐसे में सवाल तो बनता ही है कि क्या सच में यह सिर्फ चंदा चोरी का मामला है या फिर 2027 के उत्तर प्रदेश चुनावों की तैयारी का प्रस्तावना भी है। पिछले कई दिनों से मामला पूरे अयोध्या फैजाबाद में चर्चा का विषय है। तो चर्चा अगर हो रही है तो कहीं ना कुछ तो आग लगी होगी, तभी धुआं उठा होगा। और अगर हेरा फेरी नहीं हुई है तो जो अयोध्या के आधुनिक शंकराचार्य हैं चंपत राय जी, 4-5 दिनों से बातें चल रही हैं। उन्हें तत्काल आना चाहिए था या अपनी प्रेस विज्ञप्ति जारी करनी चाहिए थी कि हमारे मंदिर ट्रस्ट में कहीं कोई रुपए की हेरी फेरी या चोरी डकैती नहीं हुई है। उन्होंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं। और कल जो बयान दिया वो भी देखा आपने, 40 सेकंड का बयान कैसे लग रहा था। आप आधे मन से जैसे कोई ऊपर से डांट पड़ी होगी, बोलो। राजा के नाक के नीचे डकैती हो गई है, पूरी लूट हो गई है। कैसे मुंह दिखाएं जनता को? सुरक्षा, सुनिए मेरी बात, सुरक्षा किसकी? वहां सुरक्षा अधिकारी किसका है? ट्रस्टी किसके हैं?